Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6th history chapter number 7 Ashoka the emperor who gave up war. इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने किंगडम के बारे में देखा, एम्पायर के बारे में देखा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डायनेस्टी के बारे में देखा, मौर्यन साम्राज्य के बारे में देखा था हमने सब कुछ। जो अशोका है वो कौन से, ये मौर्यन साम्राज्य से ही बिलोंग करते हैं, उससे डायनेस्टी से हैं। तो इस पार्ट में हम अशोका के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट सेकंड है, तो शुरू करते हैं अशोका के बारे में। अशोका अ यूनिक रूलर, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। तो तीन पढ़े थे ना हमने प्रीवियस वीडियो में कि जो मौर्यन डायनेस्टी के 3 मेन जो रूलर हैं, फेमस रूलर हैं, पहले थे चंद्रगुप्ता और दूसरे थे बिंदुसारा और तीसरे हैं ये अशोका। ये मोस्ट फेमस हैं, सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेजेस टू द पीपल थ्रू अ इंस्क्रिप्शन। ये पहले एक राजा थे जिन्होंने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन की मदद ली, लिखवाना शुरू किया, खुदवाई शुरू की। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अशोका's inscriptions were in प्राकृतिक एंड वर रिटन इन अ ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जो भी ये अपने मैसेजेस इंस्क्रिप्शन में लिखवाते थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखवाते थे और उनकी स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाती थी। अशोका's वॉर इन कलिंगा, कलिंगा का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ओके, हिस्ट्री में और अशोका की लाइफ में। कलिंगा इज अ एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। ये जो हमारा कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया तो आपको पता होगा क्या होता है। ये देखो, ये जैसे ये हमारे इधर पहाड़ियाँ, इधर पानी है, और ये जो बीच वाला इलाका है इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो कोस्टल जो ओडिशा है ना, उसमें क्या है, उसको हम पहले उसको उड़ीसा को हम कलिंगा बोलते थे। अशोका फॉट अ वॉर टू कनकर कलिंगा। तो उन्होंने कलिंगा को जीतने के लिए एक लड़ाई की जिसको हम कलिंगा के युद्ध के नाम से जानते हैं। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड, वो इस युद्ध में बिल्कुल हॉरिफाइड हो गया। व्हेन ही saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more war। क्योंकि इस वॉर में जब उसने देखा कि इतना ज़्यादा खून खराबा और इतनी ज़्यादा वायलेंस देखकर उसका तो वो डर जाता है। ही इज़ ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। तो ये वॉर चाहे वो जीत जाता है, इस वॉर में वो जीत जाता है, मगर फिर भी जीतने के बाद भी वो इस आगे आगे कभी भी जिंदगी में लड़ाई ना करने का फैसला करता है। ये पहला एक राजा है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जिसने जीतने के बाद भी क्या कर दी, लड़ाई करना, युद्ध करने छोड़ दिए। अशोका's इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। अशोका ने इंस्क्रिप्शन भी करवाई है जिसमें उन्होंने कलिंगा के वॉर में के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंगा। वो बोलते हैं 8 साल बाद कि मेरे किंग बनने के बाद मैंने कलिंगा को कनकर कर लिया, यानी कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। 1 से 1.5 लाख तक के लोग हैं उन्होंने कैप्चर कर लिए, जिनके पकड़ लिए। एंड मोर देन 1 लाख ऑफ द पीपल वर किल्ड। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में। दिस फिल्ड मी विद सॉरो। वाई, ये सब कुछ देखकर मैंने सोचा ये क्यों बहुत दुखी हो गया, क्यों किया मैंने ऐसा। ठीक है, whenever an independent land is conquered, जब एक आज़ाद जो लैंड है उसको कनकर किया जाता है, उसको कब्जे में किया जाता है, लैक्स ऑफ पीपल डाई, बहुत से लोग मर जाते हैं और बहुत से उनको प्रिजन में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई, जो ब्राह्मण्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, साधु संत होते हैं, वो भी मर जाते हैं। पीपल्स हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ काइंड होते हैं और वो भी मर जाते हैं। टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई एंड लूज देयर लव्ड वन। तो अपने जो प्यारे होते हैं उनको खो देते हैं, है ना, बिना किसी दोष के जाने के उनको मरना पड़ता है ना, कोई दोष भी नहीं है उनको फिर भी सहना पड़ता है। दैट्स वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं सैड हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा। तो इसीलिए मैं धम्मा को
को ऑब्जर्व करता हूँ एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, तो इसीलिए मैं दूसरों को भी ये सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। आई बिलीव दैट द विनिंग पीपल ओवर थ्रू अधम्मा इज मच बेटर देन कंक्वेरिंग देम थ्रू फोर्स। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बोलते हैं, यानी कि अशोका अपने इंस्क्रिप्शन में कहते हैं कि धम्मा कि हमें अगर किसी को जीतना है तो धम्मा यानी कि धर्म जो प्यार से जीतना चाहिए, फोर्स के साथ नहीं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं ये फ्यूचर यानी कि आने वाले लोगों के लिए इंस्क्रिप्शन करवा रहा हूँ, सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन, ताकि जो मेरा बेटा है और मेरा जो पोता होगा वो वॉर करने के लिए ना सोचे, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। तो बस ये देखें वो धम्मा को कैसे फैलाना है। धम्मा क्या मतलब क्या होता है? धम्मा का मतलब होता है ये कि प्राकृतिक वर्ड है जिसको संस्कृत फॉर द संस्कृति टर्म, जो संस्कृत का टर्म है धर्मा, उसके लिए इन्होंने धम्मा वर्ड यूज किया है। व्हाट वाज अशोका धम्मा, अशोका का क्या धम्मा था, यानी कि क्या धर्मा था, क्या बोलते थे उसको अपने धर्म के अकॉर्डिंग। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ द गॉड, वो अपने इसमें धम्मा में किसी गॉड की पूजा को शामिल नहीं करते और ना तो उसमें कोई सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस करने की उन्होंने बात की गई है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। तो जैसे उनका ये मानना था जैसे एक फादर की ड्यूटी होती है ना अपने बच्चे को सिखाना, वैसे ही इस सब्जेक्ट को उसकी ड्यूटी है लोगों को सिखाना। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ओके, बुद्धा के बारे में पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 6 में। ओके, देयर वर अ नंबर ऑफ द प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई इसमें, इसको यानी कि अपने धम्मा को फैलाने में। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि जो लोग थे वो अलग अलग डिफरेंट जो रिलीजन थे उसको फॉलो कर रहे थे। एंड दिस टाइम लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, जिससे बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था। एंड एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, एनिमल्स भी सेक्रीफाइस उनको किया जा रहा था, स्लेव से सर्वेंट्स से उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। और बहुत सी फैमिली में लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते थे, नेबर्स के साथ झगड़े चलते रहते थे। अशोका ने ये फेल्ट किया इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उनका ये मानना था उनकी ये ड्यूटी है कि इन सभी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन किया जाए। सो उन्होंने बहुत से एक ऐसे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए नोन एज, जिनको वो धम्मा महामता बोलते थे, जो जिनका काम क्या था वो प्लेस टू प्लेस जाएंगे और लोगों को टीच करेंगे धम्मा के बारे में। बिसाइड Ashoka got his message inscribed on the rocks and pillar, instructing his official to read his message to those who could not read it themselves। तो उन्होंने इन्होंने अपॉइंट की था ऑफिशियल, उनको ये इंस्ट्रक्ट किया जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके वो रीड करके ये सब कुछ समझाइए कि लड़ो मत, झगड़ो मत, ये ठीक है, प्यार से रहो, ये सब कुछ। अशोका आल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड, जो अदर लैंड यानी कि और भी लैंड है उसमें भी अपने ये जो आइडिया हैं उसको स्प्रेड करने के लिए भेजा। जैसे कि सीरिया में भेजा उन्होंने, इजिप्ट में भेजा, ग्रीस में भेजा और श्रीलंका में भेजा। ओके, ही बिल्ड रोड डग वेल्स, उन्होंने रोड्स बनाए, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउस भी उन्होंने बनवाए और उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट की भी अरेंजमेंट की, ह्यूमंस के लिए भी एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी। ओके, यानी कि वो नॉन वायलेंस को फॉलो करने लग गए थे, वो चाहते थे वो ह्यूमन की भी और एनिमल्स की भी यानी कि केयर करने में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनमें भी जान होती है। ये देख रहे हो ना ये पिक्चर, ये क्या है, द राम पूर्वा बुल, ये राम पूर्वा बुल है। लुक एट द फाइनली पॉलिश्ड, कितनी अच्छे से इसको पॉलिश्ड किया गया है। और स्टोन स्कल्पचर, दिस वाज अ पार्ट ऑफ मोरियन पिलर, ये मोरियन पिलर है। फाउंड इन द रामपूर्वा, जो रामपूर्वा में हमें ये मिला है और जो रामपूर्वा है ये बिहार में है। एंड हैज़
हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन अ राष्ट्रपति भवन। अब ये जो देख रहे हो ना, ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, मगर कहाँ पे था? ये रामपुरवा में था, जो बिहार में है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम। ये क्या ये रिप्रेजेंट करता है मौर्यन समय के जो स्कल्पचर थे, उनकी जो क्राफ्ट है उनको रिप्रेजेंट करता है। जो अशोका है उसके मैसेज क्या है? मैसेज टू ही सब्जेक्ट, उसके मैसेज का क्या सब्जेक्ट था, क्या बोलते थे उनका? वो बोलते थे पीपल परफॉर्म अ वराइटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे आर फॉल इल। वो बोलते हैं जो लोग हैं वो अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब उनके बच्चे की मैरिज होती है, जब उनके बच्चे की बर्थ होता है, और व्हेन दे गो टू जर्नी, जब वो जर्नी पे जाते हैं। दीज रिचुअल्स नॉट यूजफुल, ये जो रिचुअल्स हैं इनका कोई यूज नहीं है उनके अकॉर्डिंग। ओके, इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस, अगर वो अदर प्रैक्टिसेस देखें जैसे दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, वो प्रैक्टिस ज़्यादा यूजफुल होंगी, बहुत ज़्यादा फलदायक होंगी। जो हैं वट ये कौन सी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। उनका मानना है कि हमें जेंटल रहना चाहिए, जो हमारे स्लेव्स हैं, हमारे सर्वेंट्स हैं, उनके साथ जेंटली काइंडली बिहेव करना चाहिए, और हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, और हमें हर एक जो क्रीचर है उनको बहुत कंपैशन के साथ ट्रीट करना चाहिए। हमें मॉन्क्स और ब्राह्मण्स को गिफ्ट देने चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज, ये भी गलत है कि आप अपने रिलीजन की तो प्रेज कर रहे हो और दूसरे की रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये भी गलत है। ईच वन शुड, उनके अकॉर्डिंग हर एक बंदे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे के रिलीजन की भी। इफ वन प्रेज one's own religion while criticizing another, it is actually doing greater harm to one's own religion। उनका मानना ये था कि अगर कोई बंदा दूसरे के रिलीजन की बुराई कर रहा है और अपने की प्रेज कर रहा है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है? वो अपने ही रिलीजन की बेइज्जती कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ओके, therefore one should try to understand the main idea of the another religion and respect it। तो असली उनके अकॉर्डिंग तो हमें दूसरे धर्म के रिलीजन को, उनके बेसिक आइडिया को समझना चाहिए रादर देन क्रिटिसाइज। तो उसको समझना चाहिए और उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आप देख रहे हो ना, ये बिलो क्या है? द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव अ डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, बंगाली है, ये मलयालम है, ये इसी स्क्रिप्ट से ली गई हैं, इसी स्क्रिप्ट से निकली हैं। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर हेयर यू कैन सी द लेटर्स अ रिटन इन अ डिफरेंट स्क्रिप्ट। ये सभी जो लेटर्स हैं ये अ है, मगर देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो एल्सवेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी समय में जब अशोका थे, तब समवेयर बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर अबाउट 2400 ईयर्स अगो एम्परर इन चाइना बिगेन बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल। तो जो चाइना के जो एम्परर हैं उन्होंने क्या जी, ग्रेट वॉल को बिल्ड करना शुरू किया था। ठीक है, इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, क्योंकि वो जो नॉर्दर्न हिस्सा है उनका, उसको वो क्या करना चाहते थे? प्रोटेक्ट करना चाहते थे पेस्टोरल पीपल से। पेस्टोरल पीपल कौन होते हैं? जो एक जगह पे नहीं रहते, चरवाहे बोलते हैं, नॉर्मैड्स बोलते हैं। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड। तो ये ऐसा माना जाता है ये जो वॉल है ये 2000 ईयर एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर, ये ऐसा माना जाता है 2000 साल बनी। और ये बिकॉज द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, क्योंकि ये जो फ्रंटियर उसको शिफ्टिंग करते चले गए। द वॉल इज अबाउट 64 किलोमीटर लॉन्ग। जो ये वॉल है ये 6400 किलोमीटर ये लंबी है। एंड मेड ऑफ द स्टोन एंड ब्रिक्स, ये स्टोन एंड ब्रिक्स की बनी हुई, ईंटों की और पत्थरों की बनी हुई है। और यहाँ पे टॉप पे रोड भी है। सेवरल एंड थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड द वॉल, बहुत यानी कि हजारों लोग इनको बनाने लगे। और देयर आर वॉच टावर ऑल along at the distance about 100 to
100 to 200 मीटर तो वॉच टावर भी लगे हुए हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वॉल है चाइना की ग्रेट वॉल, और इसको 7 वंडर में भी, जो हमारे वर्ल्ड के वंडर्स हैं ना, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।